चंदनपुर गांव में चंदा अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। चंदा के बच्चे बहुत छोटे थे। हालांकि चंदा विधवा थी। उसके पति की एक हादसे में कुछ ही महीनों पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद चंदा को घर चलाने के लिए चाउमीन की दुकान लगानी पड़ती है। अरे चंदा भाभी, क्या मस्त तीखी चाउमीन बनाई है आपने। खाकर तो जुबान से भी तीखापन नहीं जाए। आहा, मुझे तो ऐसी ही तीखी चीजों की तलाश रहती है। और गांव में जब से आपने चाउमीन की दुकान लगाई है, तब से मेरी तलाश तो समझो पूरी हुई। मेरे चाउमीन का यही तो स्वाद है, तीखापन। वरना ना जाने गांव में कितने चाउमीन, बर्गर, पिज्जा की दुकान है, लेकिन मेरे चाउमीन में खास बात यही है कि वो मसालेदार और तीखी होती है। अरे चंदा बहन, मेरे बेटे के लिए भी एक प्लेट चाउमीन पैक कर दो। वो तो आपकी चाउमीन खाए बिना एक दिन नहीं बीतता। ना जाने आपने भी बच्चों को क्या ही आदत लगा दी है। ये तो आप लोगों का प्यार है जो मेरे हाथों की बनी चाउमीन की तरफ खींचा चला आता है। चंदा की चाउमीन की दुकान अच्छी खासी चल रही थी। चंदा बहुत सफाई से चाउमीन बनाती भी और बहुत सफाई से लोगों को चाउमीन परोसती भी थी। लेकिन चंदा की तरक्की उसकी पड़ोसन झुमरी को काफी दिनों से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अजी सोते रहिए आप बस। देखा है चंदा को, पति के मरने के बाद भी उसमें इतनी हिम्मत है कि चाउमीन की दुकान लगाए, लोगों को लजीज चाउमीन खिला रही है। मैंने भी परसों ही उसके हाथ की बनी चाउमीन खाई थी। अब तक उसका स्वाद नहीं भुला पाई हूँ। अरे तो क्या करूं मैं, सोने दो मुझे। वैसे किसी ने सच ही कहा है, एक औरत की दुश्मन होती है। और इस कहावत को आज सच होते हुए भी देख रहा हूँ। एक तो वो बेचारी विधवा हो गई है, ऊपर से मेहनत कर रही है, तो तुम्हें जलन क्यों हो रही है। राम रे राम, कैसा पति दिया है भगवान आपने। साथ देने की जगह मुझे ही उल्टा सुना रहा है। छोड़ो, तुमसे ना होगा कुछ, जो करना है मैं ही करूंगी। इतना कहकर झुमरी अपने काम में लग जाती है। चंदा हर दिन की तरह चाउमीन की दुकान लगाती है और देर शाम होते ही घर चली आती। एक रोज चंदा चाउमीन की दुकान लगाई रही होती है, तभी वहाँ झुमरी पहुँचती है। क्या बात है चंदा बहन, तुम तो अभी दुकान लगा ही रही हो और ग्राहकों को देखो, पहले से तुम्हारे हाथों के बने चाउमीन का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हाथों के बने चाउमीन में आखिर है ही इतना स्वाद। बहुत अच्छी बात है, मैंने भी बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारे हाथों के बने तीखे चाउमीन की। चलो आज मैंने भी सोचा कि तुम्हारे हाथों की चाउमीन खाई जाए। चंदा दुकान लगाकर चाउमीन बनाने में लग जाती है। कुछ देर बाद चंदा झुमरी और उसके छोटे बेटे के लिए 2 प्लेट चाउमीन लेकर आती है, जिसे दोनों खाने लगते हैं। अरे बाप रे, कितना तीखा है, लेकिन ऐसा ही तीखापन खाने में मजा आता है। झुमरी चाउमीन खाई रही होती है कि तभी अचानक से झुमरी अपने हाथ में लिए चाउमीन का प्लेट नीचे फेंक देती है। अरे बाप रे, चाउमीन में तो सिर्फ बाल ही बाल है, देखो जरा। वहाँ मौजूद 2 लोग और चाउमीन में बाल निकलने का दावा करते हैं और इस बात पर काफी बहस होने लगती है। मेरे चाउमीन में तो 2 दिन पहले भी बाल निकला था, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं, ये सोचकर कि बेचारी विधवा है, अपने बच्चों के लिए चाउमीन की दुकान लगाती है और इतनी मेहनत करती है। लेकिन आज तो हद हो गई। मैं तो कहती हूँ इसकी चाउमीन की दुकान बंद करवा देनी चाहिए और इसके जो ये लंबे लंबे बाल है ना, उसे भी कटवा देना चाहिए। अरे नहीं नहीं, मैं बहुत सफाई से चाउमीन बनाती हूँ। लो कर लो बात, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, ये तो सरासर गलत है। अरे तुम लोग देखते क्या हो, बाकी बनी चाउमीन फेंक दो, वरना ये चाउमीन खाकर गांव के लोग बीमार हो जाएंगे, बीमार। झुमरी की बात सुनकर वहाँ मौजूद लोग चंदा की दुकान में तोड़फोड़ मचाने लगते हैं, चाउमीन फेंक देते हैं, ठेला पलट देते हैं। झुमरी ये सब देखकर खुश हो रही थी। वहीं चंदा लोगों से विनती कर रही थी कि वो ऐसा ना करें, लेकिन गांव वाले किसी की नहीं सुनते। वो झुमरी की बातों में आकर चंदा की दुकान तोड़ देते हैं। कभी वहाँ गांव की कई सारी औरतें आती हैं और उस तरह लेकर चंदा के सर के बाल हटा देती हैं। चंदा अब गंजी हो चुकी थी। तुम लोगों ने जो किया है वो बहुत गलत किया है। मैं बहुत सफाई से चाउमीन बनाती थी, मुझे फंसाया गया है। मेरे साथ ये सब जिस किसी ने भी किया है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। एक तो चंदा की चाउमीन की दुकान तोड़ दी जाती है, दूसरी तरफ चंदा के बाल हटा दिए जाते हैं। चंदा पूरी तरह गंजी। चंदा के बच्चों को भी गांव के लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। चंदा के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो गांव के लोगों से खाना मांगने को मजबूर थी, लेकिन गांव के लोग उसे खाना अनाज कुछ नहीं देते। कुछ दिनों बाद चंदा बीमार पड़ जाती है। उसके बच्चे भी भूखे प्यासे बीमार रहने लगे थे और एक रोज चंदा की तबीयत ज्यादा खराब होती है और वो इस दुनिया को छोड़ देती है। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन होनी को कौन रोक सकता है।
अब इन बच्चों को अनाथालय में रखाना चाहिए। झुमरी बिल्कुल ठीक कह रही है। चंदा बहन तो रही नहीं और उनके बच्चों को कौन सहारा देगा, इसीलिए हमें उन्हें अनाथालय में रखाना चाहिए। भगवान चंदा बहन की आत्मा को शांति दे। गांव वाले ऐसा ही करते हैं क्योंकि किसी को भी चंदा के जाने और चंदा के बच्चों के अनाथ हो जाने का गम नहीं होता। सभी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे और इस बात को करीब 4 महीने बीत जाते हैं और एक रोज सुबह के समय गांव वाले उस वक्त दंग रह जाते हैं जब गांव के ललन की लाश गांव के बीचों बीच मिलती है। अरे बाप रे, कितनी बेरहमी से मारा गया है इसे। आंखें ऐसे लाल है जैसे आंखों में लाल मिर्च डाल दी गई हो। कहीं ये सब चंदा की आत्मा ने तो नहीं किया? गांव वालों ने उसे गंजा कर दिया था और ये आंख लाल और जुबान ऐसे बाहर निकली हुई है जैसे इसे कुछ तीखा खिलाया गया हो। बिल्कुल सही कहा झुमरी तुमने। लगता है चंदा बहन अपना बदला लेने आ गई है। हे भगवान, मैं तो इन सब में बिल्कुल शामिल नहीं था। अच्छा हुआ जो आपने मुझे आलसी बनाया है और मैं सोता रह गया था। गांव के लोग घबरा जाते हैं। गांव के ललन को बुरी तरह मारा गया था और ये ललन वही था जिसने झुमरी के साथ मिलकर चंदा की दुकान तोड़वा दी थी और उसे गंजा भी करवाया था। हालांकि झुमरी तो डर चुकी थी। अब इस बात को 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन बाद गांव के दूसरे व्यक्ति की मौत हो जाती है जो झुमरी के साथ मिला हुआ था। गांव में लोग अब बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हमें तांत्रिक के पास जाना होगा या फिर रात के समय घर से कोई ना निकले। लेकिन चंदा बदला किस बात का ले रही है? उसने तो गलती की थी, उसकी सजा उसे मिली थी। शायद हमारा सजा देने का तरीका गलत हो सकता है, इसकी वजह से वो हमें परेशान कर रही है। हमें तांत्रिक बाबा के पास चलकर एक रक्षा सूत्र बंधन ले आते हैं ताकि हमसे चंदा की आत्मा या उसकी चुड़ैल दूर रहे, वरना मुझे तो इन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बेरहमी से लोगों को मार रही है। फिर तो तीसरा नंबर झुमरी का होना चाहिए। झुमरी ने ये बवाल शुरू किया था और ये बवाल तो इतना बढ़ गया कि आज लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। भगवान, मुझे चंदा की चुड़ैल के हाथों नहीं मरना। सारा गांव डरा होता है। शाम होते ही सब अपने घर में दुबक जाते हैं। सबको डर था कि अब अगला नंबर झुमरी का है, लेकिन उस रात को मौत नहीं होती। झुमरी को नींद नहीं आ रही थी। झुमरी की भूख मर चुकी थी। वो सिर्फ अपने बारे में सोचे जा रही थी क्योंकि झुमरी ने ही चंदा को डुबोने का प्लान बनाया था ताकि वो अपनी दुकान बंद कर दे। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। लोगों ने चंदा को इतना ज्यादा परेशान किया कि वो अपनी जान गंवा बैठ। उसके बच्चे अनाथ हो गए जिसका बदला चंदा सभी से ले रही थी। क्या करूं? मैं अपना सच गांव वालों के सामने कबूल कर लूं या फिर चंदा के हाथों मर जाऊं? क्योंकि चंदा के मुताबिक अगला नंबर मेरा ही होगा। झुमरी बहुत सोचती है और गांव वालों को देर शाम इकट्ठा करके सभी के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए माफी मांगती है। उस दिन चौमिन में बाल नहीं था। मैंने सब जानबूझकर किया था ताकि चंदा की चौमिन की दुकान बंद हो जाए। मैं पूरे गांव वालों के सामने हाथ जोड़कर अपना जुर्म कबूल करती हूँ और चंदा की चुड़ैल आत्मा जो भी है उससे भी माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो। इसका मतलब तुमने ये सब जानबूझकर किया और अपने मरने के डर से तुम अब लोगों के सामने सच कबूल रही हो, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। एक औरत की आत्मा, वो भी जवान औरत जो अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गई हो, वो अपना बदला लेकर रहती है। अगर तुम्हें चंदा की चुड़ैल या आत्मा से खुद को बचाना है तो तांत्रिक बाबा का सहारा लो और पूजा पाठ से ही इसका हल निकल सकता है, क्योंकि उसकी आत्मा को अभी मुक्ति नहीं मिली है। गांव के लोग और झुमरी सभी एक पहुंचे हुए ज्ञानी तांत्रिक बाबा के पास पहुंचते हैं और सारी कहानी कहते हैं। झुमरी की जान खतरे में थी और तांत्रिक झुमरी की जान बचाने के लिए उस वक्त गांव आता है। गांव में वो पूजा अनुसरण करता है, जिसके बाद चंदा की आत्मा यानी चंदा खुद चुड़ैल के रूप में वहां प्रकट होती है, जिसे तांत्रिक एक बोतल में बंद करते हुए तालाब में प्रवाहित करने की गांव वालों को सलाह देता है। और उस दिन के बाद गांव में चंदा के चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है।